And here we go. This is CA Rishabh, mentor for CA Foundation Accounts. किस तरह ऑल वाला सेट। अब बहुत सारी बच्चों की इस चैप्टर की डिमांड आ रही थी, पता नहीं ये चैप्टर में ऐसा क्या है, जितनी डिमांड तुमने उसकी अपनी जीवन में नहीं की थी, उससे ज्यादा डिमांड तो ये चैप्टर की आ गई। और ऐसा फुद्दू सा चैप्टर है, बट डिमांड में अलग ही चल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज सबसे चमन होती है ना, डिमांड सबसे ज्यादा उसी की होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारी एक्स। ओके, मानते हो ना, तुम्हारी एक्स चमन थी, लेकिन फिर भी डिमांड उसकी बहुत है। ओके, बट नेवरदिलेस ये तो जीवन का सत्य है भाई साहब। जो चमन होता है उसको अच्छा मिलता है, जो अच्छा होता है उसको चमन मिलता है। कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी डिमांड काफी आ रही थी, ये देखो। फिर एक ससुरा बोल रहा है बोर्ड पे पढ़ा दो। अरे तुम्हें समझाया बोर्ड पे काहे नहीं पढ़ा सकता, फिर भी तुम बोलते हो बोर्ड पे पढ़ा दो। कोई बात नहीं बेटा, वापस से इसी लेक्चर के अंदर देख लियो बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा सकते हो। सर वी वांट क्वेश्चन सॉल्विंग इन डिटेल। भाई साहब 5.5 घंटे का लेक्चर है, 5.5 घंटे के लेक्चर में पूरा आईसीएम मॉड्यूल कवर कर दिया। इतना डिटेल तो उसने भी नहीं दिया था तुम्हें छोड़ने से पहले, और तुम आते हो मेरे से डिटेल मांगने। पहले उससे ससुरे डिटेल मांग के और फिर मेरे से डिटेल मांगो, जबकि मैंने तो डिटेल दी हुई है। हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ मैंने नंबर्स के आगे लाइन नहीं लिखा, तुम बोलते हो ससुरा डिटेल नहीं डाला। तनिक उससे डिटेल लेके आओ पहले कि उसने तुम्हें क्यों आहे छोड़ा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ओके, तो सबसे पहले, अरे यार ये ससुरा लोग ना, वीसी गुरुकुल वाले, ये सारा दिन प्रमोशन करते रहते हैं। निर्माण बैच रियल फास्ट ट्रैक, ये फिर बता दिया कौन सा बच्चा रैंक लाया। अरे सीधा पढ़ान दो भाई। फिर पीछे क्या होता है, एंड में बोलते हैं कि वापस से बताओ इंटर के कौन से बैचेस हैं, फिर बताओ रैंक कर क्या है फाउंडेशन का, फिर थैंक यू स्लाइड डालो। अरे इतना काहे बताना। चलो पढ़ाई करते हैं। आज टॉपिक कौन सा कवर होगा, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस कवर होगा। तो आओ भाई चालू करते हैं। यह आपका आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। चालू करते हैं, और छोटू सा लेक्चर है, छोटू से लेक्चर को फटाफट खत्म करते हैं। ओके, चलो ये आईसीआई का सवाल है, जिसपे ये आईसीआई की जर्नल एंट्रीज है। अब मुझे क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है जी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या है, लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या है? सर मतलब यह है कि हमें अकाउंट बनाना है। लेजर पोस्टिंग का मतलब मुझे अकाउंट बनाना है। ओके सर, अकाउंट बना के मिलेगा क्या? मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है खाता बनाने के बाद। तो सर किन किन चीजों का खाता बनाना चाहिए ये बता दो जरा। ये तो आपको पता ही होगा। देखो बड़ा सिंपल है, ठीक है। खाते बनाने के पीछे बेसिक रीजन क्या है, मुझे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई जितनी भी जर्नल एंट्रीज हुई है उनका मुझे एक क्लासिफाइड डेटा मिल जाता है। तो सर क्लासिफाइड डेटा से होगा क्या, बहुत सारा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। सर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे आपका बैंक है, तो अब मुझे यह जानना है ड्यूरिंग द ईयर बैंक में कितना पैसा आया। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। इफ I want to know
कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कब आया, किससे आया। तो ये सारी चीजें मुझे बैंक अकाउंट से पता चल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, बैंक का खाता बनाऊंगा, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सर किन किन चीजों के खाते बनाने हैं, जितने भी यूनिक खाते होते हैं सारे के सारे आपको बनाने। यूनिक का मतलब, यूनिक का मतलब डिसाइड करते हैं। बैंक, क्या इससे पहले कभी भी आपको बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री में दिखा? क्या नहीं। तो हमें बैंक अकाउंट बनाना है, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमें कैश अकाउंट बनाना है। क्या बैंक अकाउंट इससे पहले आपको दिख गया क्या? हां सर, पहली एंट्री में ही बैंक अकाउंट आ गया था। तो मुझे बैंक अकाउंट वापस से नहीं बनाना। ठीक है, बैंक, कैपिटल, कैश, कौन सा खाता बनाना है? बैंक का खाता बनाना है, कैश का खाता बनाना है, कैपिटल का खाता बनाना है। उसके बाद परचेज का खाता बनाना है, सेल्स का खाता बनाना है। मुझे यूनिक नाम उठाने हैं। परचेज, सेल्स। उसके बाद फर्नीचर अरविंद, फर्नीचर अरविंद। देखो, फर्नीचर के नीचे बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट ऑलरेडी प्रीवियस जर्नल एंट्री के अंदर आ गया है। सेल्स अकाउंट ऑलरेडी प्रीवियस जर्नल एंट्री के अंदर आ गया है। तो मुझे यूनिक नाम चाहिए जो इससे पहले जर्नल एंट्रीज में कभी भी नहीं आए। उसके बाद अमृत, परचेज रिटर्न, अमृत परचेज रिटर्न। डिस्काउंट ड्रॉइंग्स, ओके जी। उसके अलावा डिस्काउंट पे ड्रॉइंग्स पहले भी आ चुका है, कैश पहले भी आ चुका है, टेलीफोन एक्सपेंस। जो जर्नल एंट्री में नए नए नाम दिख रहे हैं उन नए नए नामों को मैं उठा रहा हूं। स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट। हो गया भाई, ये सारे के सारे यूनिक नाम है, डुप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं दिखेगा। जितने यूनिक नाम है वो सारे के सारों का मैं क्या करूंगा, खाता बना दूंगा। तो आपका हो गया कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मैंने बना दिया। अब अकाउंट का फॉर्मेट है आपके सामने। वैसे तो यहां पे डेट आना चाहिए, अब मैं डेट का कॉलम डालना भूल गया हूं। यहां पे आएगा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट।
ठीक है, बट चलो क्योंकि मैं डालना भूल गया हूं, लेकिन फॉर्मेट का पार्ट होता है वो, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो लेफ्ट साइड 3 कॉलम होते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट साइड भी 3 कॉलम होते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ऐसा मैं डिवाइड कर देता हूं, एक हो गया कैश, एक हो गया बैंक, ठीक है। कैश बना लिया, बैंक बना लिया, टिक करते चलते हैं ना जो जो बन गया। बैंक हो गया कैपिटल, कैपिटल हो गया परचेज हो गया, ठीक है। सेल्स और फर्नीचर, सेल्स फर्नीचर, अमृत अरविंद, अमृत अरविंद, परचेज रिटर्न डिस्काउंट, परचेज रिटर्न डिस्काउंट, ड्रॉइंग्स टेलीफोन, ड्रॉइंग्स टेलीफोन, स्टेशनरी रेंट, स्टेशनरी रेंट, सैलरी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सैलरी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। देखो खाता सेम है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है सर। ये तो बल्ले बल्ले हो गया हमारा, हमें यह समझ में आ गया किन किन चीजों का खाता हमें बनाना है। वो यूनिक नाम है, जितने भी यूनिक नाम है सबका आपको खाता बनाना है, पहली चीज। ओके, खाता कैसा रहेगा उसका फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब खाते के दो साइड होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड जिसे आप डेबिट बोलते हो, और एक होता है आपका राइट हैंड साइड जिसको आप क्रेडिट बोलते हो। अब सर हम लेजर पोस्टिंग करेंगे कैसे? बड़ा ही सिंपल है। जर्नल एंट्री में चलो क्या है, आराम से, बैंक डेबिट 4 लाख रुपए, कैपिटल में क्रेडिट 4 लाख रुपए, बैंक में डेबिट, तो ये आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे 4 लाख रुपए, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे 4 लाख रुपए। ओके, और कैपिटल में क्रेडिट आ जाएंगे 4 लाख रुपए। तो बड़ा ही सिंपल है। जर्नल एंट्री में क्या है, जर्नल एंट्री में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, कौन से तारीख को? 1 दिसंबर को। कौन से तारीख को? 1 दिसंबर को। बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब बैंक डेबिट किया, क्रेडिट में किसका नाम है? कैपिटल का, तो फॉर्मेट के अनुसार टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, डेबिट में किसका नाम है? बैंक का, तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, पहले पूरा कंप्लीट हो जान दो, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री हो चुकी है, दूसरी एंट्री में चलते हैं। कैश डेबिट 2000, बैंक क्रेडिट 2000, कैश डेबिट 2000, बैंक क्रेडिट 2000, ठीक है। चलो 3 दिसंबर को, तो 3 दिसंबर को कैश डेबिट, तो डेबिट साइड, क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का,
टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट है, डेबिट में किसका नाम है? कैश का। बड़ा ही सिंपल है राजा, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, तारीख लिखो, अमाउंट लिखो, बस। आगे बढ़ते हैं, हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री, दिसंबर 5 को परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट 15,000। तो 5 दिसंबर, 5 दिसंबर परचेज डेबिट 15,000 से, बैंक क्रेडिट 15,000 से। 5 दिसंबर परचेज डेबिट 15,000, बैंक क्रेडिट 15,000। तो परचेज में डेबिट 15,000, बैंक में क्रेडिट 15,000। अब मुद्दे की बात, परचेज डेबिट है, क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का। तो यहां पे हम बैंक अकाउंट लिख देंगे। बैंक क्रेडिट है, डेबिट में किसका नाम है? परचेज का। ओके सर, चलो आगे। बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट 16,000। तो 8 दिसंबर को बैंक डेबिट 16,000, सेल्स क्रेडिट 16,000। तो ये हो गया आपका 8 दिसंबर, बैंक डेबिट 16,000, 8 दिसंबर सेल्स क्रेडिट 16,000। अब बैंक डेबिट हुआ 16,000 से, क्रेडिट में किसका नाम है? सेल्स का। सेल्स क्रेडिट हुआ 16,000 से, डेबिट में किसका नाम है? बैंक का। ओके, डन। तो आपका पहला पन्ना कंप्लीट हो गया, सिंपल था, कोई ऐसा भारी तो कुछ था नहीं। बैंक डेबिट है तो बैंक के डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट में किसका नाम है वो लिख देना। कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड लिख दो, डेबिट में जिसका नाम है वो नाम डालना है सिर्फ। आ जाओ, फर्नीचर डेबिट 2,500 बैंक क्रेडिट। तो दिसंबर 10 को फर्नीचर डेबिट फर्नीचर डेबिट 2,500, बैंक क्रेडिट 2,500। 10 दिसंबर को फर्नीचर डेबिट 2,500, क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का। बैंक क्रेडिट 2,500, डेबिट में किसका नाम है? फर्नीचर का। चलिए, फिर अरविंद डेबिट 2,400, सेल्स क्रेडिट 2,400। तो 12 दिसंबर को अरविंद डेबिट 2,400, सेल्स क्रेडिट 2,400। अरविंद डेबिट 2,400, क्रेडिट में किसका नाम है? सेल्स का। सेल्स क्रेडिट 2,400, डेबिट में किसका नाम है? अरविंद का। ओके, परचेज डेबिट 10,000 अमृत
क्रेडिट 10,000। तो 14 दिसंबर को परचेज डेबिट 10,000, अमृत क्रेडिट 10,000। चलो, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, तो परचेज डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम आएगा? अमृत का। अमृत क्रेडिट, डेबिट में किसका नाम आएगा? परचेज का। डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। तो परचेज डेबिट, क्रेडिट में अमृत है तो अमृत लिख दिया। अमृत क्रेडिट, डेबिट में क्या है? परचेज। अमृत डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट 15 दिसंबर। 15 दिसंबर अमृत डेबिट 500, परचेज रिटर्न क्रेडिट 500। अमृत डेबिट 500, परचेज रिटर्न क्रेडिट 500। तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। ओके, चलो बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, अरविंद क्रेडिट। बैंक डेबिट 2300, बैंक अकाउंट डेबिट 2300। कौन से तारीख की बात है ये? 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को बैंक डेबिट 2300, डिस्काउंट डेबिट 100, अरविंद क्रेडिट 2400। ठीक है, आपके सामने एंट्री में खोल लेता हूं। बैंक डेबिट 2300, डिस्काउंट डेबिट 100, अरविंद क्रेडिट 2400। तो बैंक डेबिट 16 दिसंबर को, क्रेडिट में किसका नाम है? अरविंद का। डिस्काउंट डेबिट 100, क्रेडिट में किसका नाम है? अरविंद का। अब उसी एंट्री में अरविंद क्रेडिट हो रहा है, उसी एंट्री में अरविंद क्रेडिट हो रहा है 2400 रुपए से। बट डेबिट में तो दो नाम है, डेबिट में दो नाम है, बैंक और डिस्काउंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2400 को तोड़ना पड़ेगा दो नामों में। 2400 को आपको क्या करना पड़ेगा? दो नामों में तोड़ना पड़ेगा। टोटल अरविंद में 2400 क्रेडिट होगा, बट डेबिट में दो नाम है, क्रेडिट में डेबिट वालों का नाम। तो अरविंद क्रेडिट है, डेबिट में दो नाम है, तो दोनों के दोनों नाम यहां पे आएंगे। बैंक के सामने कितना है? 2300, और डिस्काउंट कितना है? 100। तो देखो अरविंद क्रेडिट हो रहा है फॉर श्योर, अरविंद 2400 से क्रेडिट हो रहा है। बट क्योंकि डेबिट में दो नाम थे, क्योंकि डेबिट में दो नाम थे, तो आपको 2400 को दो नामों में तोड़ना पड़ा। क्रेडिट 2400 है, बट डेबिट में दो नाम है,
तो आपको दो नामों में तोड़ना पड़ा 2400 को, एक है 2300, एक है 100। 2300 बैंक है, 100 है डिस्काउंट। ठीक है। ड्रॉइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट 18 दिसंबर को ड्रॉइंग्स डेबिट 1000, परचेज क्रेडिट 1000। तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट क्रेडिट में किसका नाम है? परचेज का। परचेज क्रेडिट डेबिट में किसका नाम है? ड्रॉइंग्स का। तो ड्रॉइंग्स डेबिट क्रेडिट में किसका नाम है? परचेजेस का। परचेज क्रेडिट डेबिट में किसका नाम है? ड्रॉइंग्स का। परचेज अकाउंट क्रेडिट 1000 से डेबिट में किसका नाम है? ड्रॉइंग्स का। तो ड्रॉइंग्स का नाम डाल दिया वहां पे। ड्रॉइंग्स डेबिट 20 दिसंबर को 2000 रुपए, दो कैश क्रेडिट 2000 रुपए। तो 20 दिसंबर को ड्रॉइंग्स डेबिट 2000 रुपए, क्रेडिट में किसका नाम है? कैश का। 20 दिसंबर को कैश क्रेडिट 2000 रुपए, डेबिट में किसका नाम है? ड्रॉइंग्स का। क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम डाल देना, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम डाल देना। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 110 रुपए, बैंक क्रेडिट 110 रुपए। तो 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 110, क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का। उसी एंट्री में बैंक क्रेडिट 100 रुपए, डेबिट में किसका नाम है? टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 110 रुपए, क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का। बैंक क्रेडिट 110 रुपए, डेबिट में किसका नाम है? टेलीफोन एक्सपेंस का। तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। ओके, तो हो गया 24 दिसंबर। आ जाओ फिर। अमृत डेबिट 9500, बट क्रेडिट में तो दो नाम है। तो अमृत डेबिट 9500 से, बट क्रेडिट में तो दो नाम है। तो 9500 को आपको दो नामों में तोड़ना पड़ेगा। 26 दिसंबर, 26 दिसंबर अमृत डेबिट 9500 से, क्रेडिट में दो नाम है, बैंक 9450, डिस्काउंट 50। ओके, तो अमृत डेबिट 9500 से, क्रेडिट में दो नाम है, तो आपको 9500 को दो नामों में स्प्लिट करना पड़ेगा, 9450 और 50। ठीक है। उसी एंट्री में बैंक क्रेडिट 9450, बैंक क्रेडिट 9450,
डेबिट में किसका नाम है? अमृत का। ओके, तो बैंक क्रेडिट 9,450, डेबिट में किसका नाम है? अमृत का। डिस्काउंट क्रेडिट 50, डिस्काउंट क्रेडिट 50, डेबिट में किसका नाम है? अमृत का। ओके, ये कौन से तारीख को? 26 दिसंबर को। ओके, तो वापस से एक बार देखेंगे। अमृत डेबिट 9,500 से, क्रेडिट में दो नाम थे तो आपको 9,500 में दो नामों में स्प्लिट करके लिखना पड़ा। 9,500 को दो नामों में स्प्लिट करके लिखना पड़ा, बैंक और डिस्काउंट। उसी एंट्री में बैंक क्रेडिट हुआ 9,450 से, डेबिट में किसका नाम है? अमृत का। डिस्काउंट क्रेडिट हुआ 50 रुपए, डेबिट में किसका नाम है? अमृत का। लेट्स मूव फर्दर। स्टेशनरी रेंट सैलरी, डेबिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का। तो स्टेशनरी डेबिट 200 से, रेंट 5,000, सैलरी 2,000। स्टेशनरी डेबिट 200 से, रेंट 5,000 से डेबिट, सैलरी 2,000 से डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का। स्टेशनरी डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का। रेंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का। सैलरी डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम है? बैंक का। ओके, और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, बट डेबिट में तीन नाम है। बैंक अकाउंट क्रेडिट 7,200 से, बट क्योंकि डेबिट में तीन नाम है तो 7,200 को तीन नामों में स्प्लिट करना पड़ेगा, स्टेशनरी, रेंट और सैलरी। चलिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेज क्रेडिट। 31 दिसंबर को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम है? परचेज का। कितने से? 2,000 रुपए से। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेज क्रेडिट। परचेज क्रेडिट 31 दिसंबर को, डेबिट में किसका नाम है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट का नाम है। ओके, डन डनाडन। चलिए, तो अब वापस से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। जर्नल एंट्री में डेबिट है,
तो खाते में भी अमाउंट डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट में जिसका नाम है सिर्फ वो लिख देंगे। ओके, अब अंडरस्टैंड करते हैं लेजर पोस्टिंग का एडवांटेज क्या है। लेजर पोस्टिंग का एडवांटेज ये है, मुझे पता चल गया कि पूरे साल भर में मेरे पास कितना पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब पैसा आया, बैंक अकाउंट क्रेडिट का मतलब पैसा गया। पूरे साल भर में, एग्जाम्पल के लिए पूरे साल भर की जगह यहां पे महीने की काउंटिंग हो रही है तो यहां पे महीने की बात चल रही है। वैसे ही पूरे साल भर का भी खाता बन सकता है, यहां पे एक महीने का डेटा है तो हम एक महीने की बात कर रहे हैं। तो पूरे एक महीने में 4,18,300 रुपए आए हैं। 4,18,300 रुपए आए हैं। पूरे साल भर में कितना पैसा गया है? पूरे साल भर में 2,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500 प्लस 110 प्लस 9450 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 2,000, तो पूरे साल भर में 36,260 रुपए गए हैं। साल भर की जगह यहां पे महीना है तो महीने भर में, तो पैसा आया है पूरे महीने भर में 4,18,300 और पैसा गया है 36,260 रुपए। ठीक है, तो सर आपके पास कितना पैसा अभी भी पड़ा हुआ है? देखो, अब लेजर पोस्टिंग का रूल समझ लो। जैसे जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, वैसे यहां पे भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। तो अगर डेबिट साइड 4,18,300 है तो क्रेडिट साइड भी 4,18,300 होना चाहिए। डिफरेंस कितना है? 3,82,040। इसका मतलब क्या है? पूरे महीने भर में 4,18,300 आए, 36,260 गए, तो मेरे पास अभी भी 3,82,040 बचे हुए हैं। बैंक अकाउंट से मुझे क्या पता चल रहा है? कब कितना किससे पैसा आया, कब कब कितना पैसा कहां गया। क्या यहां पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो रही है? देखो, अंडरस्टैंड तो वो भी तुम्हें नहीं कर पाई थी, बट एटलीस्ट तुम ये खाता तो अंडरस्टैंड कर लिए ना कि भाई बैंक अकाउंट हमें बताना क्या चाह रहा है। और बैंक अकाउंट हमें यह भी बताना चाह रहा है कि देखो भाई, मंथ के एंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है। चलिए, तो हर जगह टोटल मारेंगे, अभी हर जगह टोटल मारेंगे। चलिए, यहां पे क्रेडिट साइड 4 लाख है, तो डेबिट साइड भी 4 लाख होना चाहिए। क्या डेबिट साइड कुछ भी है क्या? नहीं, तो यहां पे 4 लाख रुपए लिखना पड़ेगा। तुमने बचपन में सीसॉ खेला था क्या? हाँ हाँ, उसी के साथ जो तुम्हारी बचपन की क्रश थी, तुम ऐसे सीसॉ सीसॉ खोलते थे ना, टी टी कीच कीच, टी टी कीच कीच, टी टी कीच कीच। ये तुमने सीसॉ वाला गेम खेला था ना उसके साथ। ठीक है, अब सीसॉ जो होता है, वो बैलेंस कब होता है? वो बैलेंस कब होता है? सीसॉ बैलेंस कब होता है? जब दोनों तरफ वजन सेम हो। तो हमें भी क्या करना है? खातों को बैलेंस करना है, मतलब दोनों तरफ सेम अमाउंट होने चाहिए। ठीक है, नहीं है तो सेम अमाउंट करना पड़ेगा। जैसे यहां पे डेबिट साइड 4 लाख था, तो डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड सॉरी, क्रेडिट साइड का टोटल 4 लाख, तो डेबिट साइड का भी टोटल 4 लाख होना चाहिए। कुछ नहीं था तो मैंने पूरा का पूरा 4 लाख लिख दिया। यहां पे आओ, डेबिट साइड आपका 25,000 है,
तो कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड भी 25,000 होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट साइड तो सिर्फ और सिर्फ 3,000 है, तो 22,000 का हमें कुछ करना पड़ेगा। इधर 18,400 क्रेडिट साइड है, तो 18,400 डेबिट साइड भी होना चाहिए। सर डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो 18,400 हम डेबिट साइड में लिख देंगे। फर्नीचर डेबिट साइड 2,500 है, क्रेडिट साइड भी 2,500 होना चाहिए, कुछ नहीं है तो हम यहां पे 2,500 लिख देंगे। अमृत, अमृत का डेबिट साइड 10,000 है और क्रेडिट साइड भी 10,000 है। ये तो ऑटो बैलेंस हो गया, दोनों तरफ सेम अमाउंट हो गया, हमें कुछ नहीं करना। यहां पे डेबिट साइड 2,400 है, यहां पे क्रेडिट साइड भी 2,400 हो गया, हमें कुछ नहीं करना, ये तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। आ जाओ, अब यहां पे बात करते हैं परचेज रिटर्न में क्रेडिट साइड 500 है, तो डेबिट साइड भी 500 होना चाहिए, कुछ नहीं है तो डेबिट साइड हम 500 लिखेंगे। ओके डन। डिस्काउंट डेबिट साइड 100 रुपए है, तो क्रेडिट साइड भी 100 रुपए होना चाहिए। ऑलरेडी कितना है 50, तो 50 रुपए और डाल देंगे ताकि दोनों तरफ के अमाउंट मैच हो जाए। ड्राइंग्स में डेबिट साइड 3,000 है, क्रेडिट साइड भी 3,000 होना होगा, यहां पे कुछ भी नहीं है तो मैंने क्रेडिट साइड 3,000 लिख दिया। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट साइड 110 होना चाहिए, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है तो क्रेडिट साइड भी 110 ही आएगा। डेबिट साइड 110 टोटल है, तो क्रेडिट साइड का भी टोटल 110 होना चाहिए, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है तो 110 रुपए मुझे डालना पड़ेगा। डेबिट साइड का टोटल 200 है, क्रेडिट साइड का भी टोटल 200 होना चाहिए। रेंट का डेबिट साइड का टोटल 5,000 है, तो क्रेडिट साइड भी 5,000 होना चाहिए, जो साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ होना चाहिए। सैलरी का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो दोनों तरफ होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का टोटल डेबिट साइड ज्यादा है तो दोनों तरफ होना चाहिए। क्या क्रेडिट साइड कुछ भी है क्या? नहीं सर, तो लिख दो 200, 5,000, 2,000, 2,000। ओके चलो एक बार वापस समझते हैं मैंने क्या किया। कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? सर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जो डेबिट साइड का टोटल रहेगा वही टोटल आपको क्रेडिट साइड पे डालना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ऑलरेडी कितना है 36,260, तो डिफरेंस 382,040। यहां पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वही आपका डेबिट साइड पे होना चाहिए 4 लाख। डेबिट साइड में अमाउंट में कुछ भी नहीं है तो 4 लाख डाल देंगे मैच करने के लिए। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम डेबिट साइड लिख देंगे फिगर, डेबिट साइड ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है डन। यहां पे अब सर यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? बैलेंसिंग हमेशा मंथ एंड पे होती है, तो मंथ एंड हमारा क्या है 31 दिसंबर को, तो यहां पे पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन आएगा। ठीक है और
या तो बैलेंस कैरीड डाउन आएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। सर बैलेंस कैरीड डाउन कब आएगा? मंथ एंड है तो। ट्रेडिंग अकाउंट कब आएगा? अगर ईयर एंड है तो। अगर 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। सर ये चीज हमें समझी नहीं, मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, तुम्हें नहीं समझी तो मैं हूं ना। while balancing total of debit shall be equal to credit. If total is not equal, we need to make it equal. ओके अब एक चीज याद रखना, ऑल नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मतलब इनकम ऑब्लिक एक्सपेंस। तो सारे इनकम या एक्सपेंस अकाउंट में, सारे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में अगर मंथ एंड है इफ मंथ एंड है तो बैलेंस कैरीड डाउन आएगा। ठीक है, और अगर ईयर एंड है तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट आएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये क्या है? वाइल बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कब होता है? जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता है। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा है तो हमें बैलेंस तो करना पड़ेगा उन्हें। तो नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस कैरीड डाउन आएगा अगर मंथ एंड है तो। अगर ईयर एंड है तो वहां पे ट्रेडिंग आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। रेस्ट इन ऑल अदर अकाउंट्स क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरीड डाउन। नॉमिनल अकाउंट के अलावा बाकी हर खाते में क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरीड डाउन। तो अब आप मुझे बात बताओ, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है? बिल्कुल। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है? यस सर। तो वहां पे बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। फर्नीचर क्या कोई खर्चा है क्या? नहीं सर। तो फर्नीचर में क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये तो ऑटोमेटिकली टैली है तो मुझे कुछ नहीं करना। परचेज रिटर्न में अगर परचेज रिटर्न
खर्चे और कमाई से रिलेटेड अकाउंट है, मंथ एंड है तो बैलेंस कैरीड डाउन, अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट खर्चे और कमाई से रिलेटेड है, तो मंथ एंड है तो बैलेंस कैरीड डाउन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर 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 पहला हमें यह समझा 2 मिनट के लिए सर, ठीक है 2 मिनट। एन मतलब नॉमिनल, क्या ये नॉमिनल खाता है? नहीं, तो बैलेंस कैरीड डाउन। क्या कैपिटल एक नॉमिनल अकाउंट है? क्या नहीं, बैलेंस कैरीड डाउन। क्या परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है? यस सर, बैलेंस कैरीड डाउन या ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स खर्चे और कमाई से रिलेटेड है तो नॉमिनल अकाउंट। परचेज रिटर्न खर्चे और कमाई से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ड्रॉइंग्स आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है। टेलीफोन बिल का खर्चा एक नॉमिनल अकाउंट है। स्टेशनरी एक नॉमिनल अकाउंट है। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी खर्चा है एक नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो जो नॉमिनल अकाउंट नहीं है वहां पे बैलेंस कैरीड डाउन आएगा इफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। अब अमृत और अरविंद में डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन नहीं आएगा, ना ट्रेडिंग आएगा, कुछ नहीं आएगा। कैश में देखो, कैश में क्या डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ऑटोमेटिकली? हां सर, डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो यहां पे ना बैलेंस कैरीड डाउन, मुझे कुछ नहीं सोचना। अगर वो ऑटोमेटिकली इक्वल है while balancing, that is when debit is not equal to credit, जब डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट तब नॉमिनल अकाउंट में हमें चेक करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे या कमाई वाले खातों में या तो बैलेंस कैरीड डाउन आएगा या फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर नॉमिनल अकाउंट के अलावा कोई और खाता है तो वहां पे बैलेंस कैरीड डाउन आएगा अगर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। चलो, तो ड्रॉइंग्स, क्या ड्रॉइंग्स आपका नॉमिनल खाता है? नहीं सर, बैलेंस कैरीड डाउन। सर अब हमारे दिमाग में एक घंटी बज रही है, यहां पे ट्रेडिंग लिखा आपने और यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा। सर अब कब ट्रेडिंग लिखना है, कब प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है? बेटा ये सवाल आपको फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में पता चलेगा। जैसे वो तुम्हें छोड़ के क्यों गई, ये तुम्हें पता चलेगा जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी। ओके, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें क्यों छोड़ के गई, लेकिन तब तक के लिए वो सस्पेंस बना रहेगा कि वो तुम्हें क्यों छोड़ के गई। वैसे ही जब तक हम फाइनल अकाउंट्स चैप्टर नहीं कर लेते तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा कि भाई यहां पे ट्रेडिंग लिखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। इतना तो तय है कि अगर ईयर एंड है तो ट्रेडिंग लिखेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, ईयर एंड नहीं है तो बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे। लेकिन बैलेंस कैरीड डाउन ईयर एंड नहीं है तो लिखेंगे, ईयर एंड है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। तो ट्रेडिंग कब लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कब लिखेंगे, ये आपको फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, चलो यहां पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरीड डाउन अगर मंथ एंड है तो, और अगर ईयर एंड है तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एक चीज, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ये भी नॉमिनल अकाउंट है, अगर ईयर एंड है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ एक, ईयर एंड नहीं है तो बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट है,
जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना पड़ेगा अगर ईयर एंड है तो। ओके डन। ये मेरी लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। ससुरा ये मच्छर काहे परेशान कर रहा है? अरे बच्चों की रिकॉर्डिंग करनी है बे, समझ रहा है क्या? काटियो नहीं, बीमार बीमार पड़ गए तो इनका क्या होगा? हुर, फालतू में मजाक मस्ती कर रहा है भाई। डेंगू मलेरिया ना दियो, इनके लिए रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? हाँ भाई देखो, मच्छर से भी बात हो गई हमारी। चलो अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है? सर अब ये बताओ, ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इन सिंपल वर्ड्स, इफ ट्रायल बैलेंस डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, इट मींस we have done error in journal entry और लेजर पोस्टिंग। हमने जर्नल एंट्री या लेजर पोस्टिंग में कुछ ना कुछ एरर किए हैं। अब सर ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम आएंगे? ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम आएंगे? ट्रायल बैलेंस में कौन से आते हैं? पहली बार ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है? व्हेन टू चेक arithmetical accuracy of account where debit is not equal to credit in ledger posting। तो लेजर पोस्टिंग में जिन खातों में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, हमें क्रेडिट और डेबिट इक्वल करना पड़ा। वो ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं था, हमें इक्वल करना पड़ा। वो खाते आपके ट्रायल बैलेंस में आएंगे और उन खातों की हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ, जहां पे डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली इक्वल था, क्या वो ट्रायल बैलेंस में आएगा? नहीं। जैसे कैश में डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली इक्वल था, मुझे कुछ नहीं करना। बैंक में क्या डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली इक्वल हुआ? नहीं सर। तो बैंक अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आएगा। अच्छा, क्या कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया? नहीं। तो कैपिटल अकाउंट भी ट्रायल बैलेंस में आएगा। क्या परचेज अकाउंट ऑटोमेटिकली इक्वल हुआ? नहीं, वो भी ट्रायल बैलेंस में आएगा। जो खाता ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं हुआ वो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। सेल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हुआ? नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में डाल दो। फर्नीचर
अमृत और अरविंद, अमृत और अरविंद ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए, तो क्या वो ट्रायल बैलेंस में आएंगे क्या? नहीं बबुआ। परचेज रिटर्न क्या ऑटोमेटिकली इक्वल हुआ? नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में डाल दो। डिस्काउंट क्या ऑटोमेटिकली इक्वल हुआ? नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में डाल दो। ड्रॉइंग्स टेलीफोन ऑटोमेटिकली इक्वल हुआ क्या? नहीं, ट्रायल बैलेंस में डाल दो। डिस्काउंट टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। सैलरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ओके, चलिए अब मुझे एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है उन खातों की जहां पे डेबिट वॉज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, मैंने जबरदस्ती इक्वल करने की कोशिश की है। ओके, चलो अब सर हमें यह बताओ कि हम अमाउंट कहां लिखेंगे। चलो आते एक एक करके। बैंक में कौन सा साइड ज्यादा था? सर बैंक में डेबिट साइड ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 382,040। कौन सा साइड ज्यादा था? डेबिट साइड ज्यादा था, 382,040। ठीक है। कैपिटल में कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 लाख रुपए। पहले हम लॉजिक समझ रहे हैं, फिर हम शॉर्टकट लगा लेंगे। परचेज में कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। कितना? 22,000। इन सिंपल वर्ड्स हमें यह देखना रहता है कौन सा साइड ज्यादा है और कितना ज्यादा है। हम्म, सेल्स में क्रेडिट साइड ज्यादा है 18,400 से। फर्नीचर में डेबिट साइड ज्यादा है 2,500 से। क्रेडिट साइड ज्यादा है 18,400 से, डेबिट साइड ज्यादा है 2,500 से। तुम बताओ इन सिंपल वर्ड्स, जितना अमाउंट बैलेंस कैरीड डाउन में दिख रहा है, ट्रेडिंग में दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट दिख रहा है, वही अमाउंट ट्रायल बैलेंस में आएगा। और अगर बैलेंस कैरीड डाउन, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो ट्रायल बैलेंस में ऑन दी अपोजिट साइड। ये शॉर्टकट हो गया। लॉन्ग कट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कौन सा साइड ज्यादा है? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कौन सा साइड ज्यादा है और कितना ज्यादा है? परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 500। तो क्रेडिट साइड 500 लिख देंगे।
डिस्काउंट डेबिट साइड ज्यादा है कितना 50, तो डिस्काउंट में डेबिट साइड ज्यादा है कितना 50। ये हो गया लॉजिकल। कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। सर आपको कैसे पता डेबिट साइड ज्यादा है, चेक करो। डेबिट साइड 100 है, क्रेडिट साइड भी 100 होना चाहिए, 50 है तो 50 बाकी का बचा। दैट मींस मेरा डेबिट साइड ज्यादा है कितना ज्यादा है 50, क्रेडिट साइड ज्यादा है कितना ज्यादा है 500। ये हो गया लॉजिकल सोचने का शॉर्टकट। बैलेंस कैरीड डाउन कहां लिखा है, क्रेडिट साइड, तो ट्रायल बैलेंस में सेम फिगर ऑन द डेबिट साइड। ये हो गया शॉर्टकट। टेलीफोन एक्सपेंस बैलेंस कैरीड डाउन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां लिखा है, क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस में सेम फिगर ऑन द डेबिट साइड। ये शॉर्टकट है। लॉजिक क्या बोलता, कौन सा साइड ज्यादा है कितना ज्यादा है, ठीक है। कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है कितना 3000। कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कितना 110। तो ये देखो 3110। शॉर्टकट क्या बोलता है, बैलेंस कैरीड डाउन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां है, क्रेडिट साइड है, तो ट्रायल बैलेंस में रिवर्स सेम फिगर ऑन द डेबिट साइड। रेंट क्रेडिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड दिख रहा है आपको बैलेंस कैरीड डाउन, तो ट्रायल बैलेंस में सेम फिगर ऑन द डेबिट। सैलरी में क्रेडिट साइड है 2000, बैलेंस कैरीड डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रायल बैलेंस में सेम फिगर ऑन द डेबिट। और यहां पे वापस से 2000। ये हो गया शॉर्टकट। अगर ये क्रेडिट साइड है तो ट्रायल बैलेंस में 2000 डेबिट, अगर ये क्रेडिट साइड है तो ट्रायल बैलेंस में 2000 ऑन द डेबिट। ये हो गया शॉर्टकट। कॉमन सेंस क्या बोलता है, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है कितना 2000। कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है कितना 2000, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड 2000 और 2000 आएगा। 382,040 प्लस 22,000 प्लस 2500 प्लस 50 प्लस 3000 प्लस 110 प्लस 200 प्लस 5000 प्लस 2000 प्लस 2000। ये हो गया आपका डेबिट साइड का टोटल 4,18,900। तो यहां का भी टोटल ऑटोमेटिकली कितना आ गया 4,18,900। क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑटोमेटिकली मैच कर गया, क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑटोमेटिकली मैच कर गया, द आंसर इज यस। इसका मतलब हमने जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग प्रॉपरली की हुई है। ओके, डन है यहां तक सबको, बस दैट्स इट, इतना ही था आपका राजा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन से फिगर्स आएंगे, कौन से खाते आएंगे, वो खाते आएंगे जो ऑटोमेटिकली टैली नहीं हुए थे। अमृत, अरविंद और कैश ऑटोमेटिकली टैली हो गए थे, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आए। जो खाते ऑटोमेटिकली टैली नहीं हो रहे वो ट्रायल बैलेंस में आएंगे, ठीक है। तो हमने खाते लिख दिए। अब कितना अमाउंट डेबिट में लिखना है, कितना अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। बैंक में डेबिट साइड ज्यादा था, कितना ज्यादा था 382,040, तो डेबिट साइड 382,040। कैपिटल में क्रेडिट साइड ज्यादा था 4 लाख से, तो यहां पे 4 लाख लिख दिया। ये हो गया कॉमन सेंस लॉजिक। शॉर्टकट क्या है, बैलेंस कैरी डाउन कहां पर है, ट्रेडिंग कहां पर है, प्रॉफिट एंड लॉस कहां पर है। तो सर बैंक में बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड था 382,040, तो ट्रायल बैलेंस में सेम फिगर अपोजिट दैट इज ऑन द डेबिट साइड। कैपिटल में बैलेंस कैरी डाउन कहां पे था, डेबिट साइड, तो ट्रायल बैलेंस में सेम फिगर ऑन दी क्रेडिट। ओके राजा, चलो तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन राजा, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। लो तुम्हारे डिमांड पे मैंने ये बना दिया और हमारा यहां पे लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होते हुए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन राजा, लव यू बाय, टेक केयर। दिस इज सीरीज साइनिंग ऑफ, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।